स्टार्टिंग में 5 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, 10 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, पर फिर जाकर के पढ़ाई का उनका लय टूट जाता है। पर कौन बनते हैं? जो लगातार खुद को रख पाते हैं। अच्छा बच्चों, कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बच्चों, इस शब्द को आप रोज दोहराइए। रोज आप सो करके उठिए तो दीवार पे लिख दीजिए बच्चों, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। पता है बच्चों, बहुत छोटे छोटे काम को लगातार करके इंसान सफल हो सकता है। अगर आपको एक छोटा ही काम दिया जाए कि सुबह उठ करके रोज भगवान जी को याद करना है, आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन भूल सकते हैं आप। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग में 5 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, 10 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, पर फिर जाकर के पढ़ाई का उनका लय टूट जाता है। टॉपर कौन बनते हैं? जो लगातार खुद को रख पाते हैं। कम ही घंटे पढ़ें, लेकिन लगातार बच्चों हर दिन कम से कम उतना पढ़ें। एक बना ले मिनिमम कि हाँ, 4 से 5 घंटा मुझे डेली डेली पढ़ना है। बच्चों मुझे पता है बहुत दुख होगा, बहुत दिक्कत होता है। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है बच्चों? अब एक तरफ आईपीएल का मैच चल रहा है और एक तरफ फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों स्वाभाविक बात है कि 1000 में से 950 990 बच्चे को इस तरफ मन करेगा कि भाई मुझे मैच देख लेना है। ठीक है ना? तो हमारा मन ऐसा है बच्चों कि जिसमें हमारा दिमाग बहुत कम लगे, उन चीजों को ज्यादा करना चाहता है, जिसमें मतलब बहुत इंजॉय फील हो, उसको करना चाहता है। कहाँ पढ़ना चाहता है मन? तो प्यारे बच्चों, बहुत कठिन है। मैं समझता हूँ कि तैयारी के दौरान जो आपके समय बीत रहे हैं, एक एक दिन जो बीत रहा है ना? अब 300 से भी कम दिन बचे हैं एग्जाम में, तो मैं समझ रहा हूँ कि कितना कठिन होता है। बहुत कई बार आप हिम्मत करके उठ जाते होंगे, नहीं मैं ही टॉपर बनूंगा या बनूंगी। मैट्रिक में मेरे 20 नंबर कम रह गए थे, 50 नंबर कम रह गए थे, इंटर में मैं भी बनूंगा बनूंगी। और फिर किसी दिन आप अपने आप को बहुत हारा महसूस करते होंगे, बहुत थका महसूस करते होंगे, जब आपसे कोई न्यूमेरिकल या कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो, या नॉर्मल इंग्लिश में कोई सवाल गलत हो जाता होगा तो। मैं समझता हूँ बच्चों, मैं कोई दूसरे गोले का नहीं हूँ, मैं इसी गोले का हूँ। मैं भी समझता हूँ कितने ज़्यादा दिक्कत होता है ना? ये जो पूरा साल आपका बीतने वाला है, बहुत खतरनाक बीतने वाला है। पर बच्चों याद रखिएगा कि वही मतलब वो फेज सबको झेलना है। कोई बच्चा जो 2026 में टॉपर बनेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉपर सोया होगा अच्छे से, आराम से सो करके। उनके लाइफ में बच्चों कोई भी कठिनाई नहीं आई होगी, बहुत नॉर्मल से टॉपर बन गया, ऐसा नहीं है। उनके भी आप इंटरव्यू सुनिएगा तो बोलेंगे बहुत कठिनाई उन्होंने झेली। ठीक है? तो दिक्कत सबके लाइफ में है। बस ये समझिए कि जितना कठिन आपको लगता है सुबह उठ करके पढ़ना, उतना कठिन सबको लगता है। जितना कठिन आपको लगता है रात में जग करके पढ़ना, रील्स नहीं चला करके पढ़ना, जितना कठिन लगता है, मन बार बार उधर जाता है फिर भी, उतना सबको लगता है। तो बच्चों उन सभी को त्याग करके अगर अपने आप को चाहते हैं कि बिहार में आपको सब कोई जाने, कम से कम मार्क्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब हम एग्जाम में लेकर आते हैं हमारे स्कूल में लोग हमें बच्चों मार्क्स बेसिस पर जज करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, घर में, यहाँ तक बच्चों भाई भाई में जो है कि वो देखा जाता है किसका मार्क्स ज़्यादा है, किसका कम है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए बच्चों। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? डेली पढ़ना है आपको। ठीक है?